मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उस चार्ज का स्टडी करते हैं जो रेस्ट में है, जो स्थिर है। ओके, साथ ही हमने फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी को भी डिटेल में एनालाइज किया था, उसको पढ़ा था। और हमने एक लाइन में यदि लिखना हो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो हम एक ही बात लिखेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन से जो कोई बॉडी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उस चीज को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक पर आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पर। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में विद्युत आवेश कहा जाता है, जिसे हम सिंपली चार्ज या फिर आवेश भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को यदि हम डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमें इसके हिस्ट्री को भी देखना चाहिए। अबाउट 600 बिफोर क्राइस्ट, थैलस एक साइंटिस्ट थे। थैलस ने एक फिनोमिना पाया कि एम्बर एक रेजिन टाइप सब्सटेंस है, जिसको यदि वुलन क्लॉथ पर, मतलब ऊन के कपड़े के साथ यदि एम्बर को रब किया जाए, रगड़ा जाए, उसको घर्षण पैदा किया जाए उसका एम्बर का वुलन क्लॉथ के साथ में, तो एम्बर जो है वो पेपर पीसेज को, कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करने लग जाता है, आकर्षित करने लग जाता है। ओके, ये जो फिनोमिना अकर हुआ, इस फिनोमिना के अकरेंस को का रीजन जो है, उस रीजन को नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। इसे इलेक्ट्रिसिटी नाम इसीलिए दिया गया बिकॉज एम्बर को यूनानी लैंग्वेज में, यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी बना है। ओके, लास्ट वीडियो में फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एग्जांपल्स देखे और हमने पाया कि जब दो बॉडीज को रब करते हैं तो उन पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, या हम कहें कि एक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से वो अदर बॉडीज को, पेपर पीसेज को, डस्ट पार्टिकल्स को, धूल के कणों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाता है। केवल अट्रैक्ट करता है ऐसा ही नहीं, बल्कि कुछ बॉडीज को, चार्ज बॉडी जो है वो रिपेल भी करने लग जाती है। तो चार्ज को हम डिफाइन करने वाले हैं, चार्ज के बारे में हर एक बात करेंगे। चार्ज इज व्हाट? चार्ज एक प्रॉपर्टी है, चार्ज एक गुण है। किसका गुण है? तो हम बात करें, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी का प्रॉपर्टी है। कैसी बॉडी का प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिफाइड बॉडी का प्रॉपर्टी। एंड प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिफाइड बॉडी। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? इस प्रॉपर्टी की वजह से एक इलेक्ट्रिफाइड बॉडी जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, वो अदर बॉडीज को अपनी ओर क्या कर सकती है? अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। इस प्रॉपर्टी को क्या कह सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, इसका बेस जो है वो कहाँ से मिला है अपने को? उसका बेस हमें मिला है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से। और हम कह सकते हैं कि चार्ज का जो एग्जिस्टेंस है उसका पता ही हमें फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ओके, तो ये तो हमने फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट डेफिनेशन देखी कि चार्ज क्या है, वैसे प्रॉपर्टी है। इतना हम कह सकते हैं। किसका प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिफाइड बॉडी का प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी उसके अंदर और आ जाती है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, चार्ज को और डिटेल में समझेंगे। जितने भी चार्ज के लिए पॉइंट्स हो सकते हैं हम कोशिश करेंगे सभी को डिस्कस किया जाए, सभी के बारे में बात की जाए। अब हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स में मेनली दो थिंग्स हैं। एक है मैटर, द्रव्य, पदार्थ, और दूसरा है एनर्जी, ऊर्जा। ओके, फिलहाल हम एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हमारा फोकस केवल मैटर पर रहेगा, बिकॉज आज जो हमारा टॉपिक है वो मैटर से ही जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। मैटर के पास दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। मैटर के पास दो नैज गुण हैं। इंट्रिंसिक को हिंदी में नैज कहा जाता है। मैटर के पास दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब नैज गुण का क्या मतलब है? नैज गुण का मतलब है
कि किसी के पास उसके बनने के समय से जो प्रॉपर्टी है उसको नेज प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें पैदा होने के साथ में जो उसके पास गुण है उन गुणों को नेज गुण कहेंगे। इसी तरह यदि इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन जब बना होगा कभी तो इलेक्ट्रॉन के बनने के समय जो उसके पास प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो मैटर के पास दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, मास और इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मास क्या है, जब हम इसको देखते हैं तो चार्ज के बारे में भी समझ बढ़ती है। ड्यू टू मास मैटर हैविंग ग्रेविटेशनल फील्ड, मास की वजह से मैटर जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड रखता है अपने पास। गुरुत्वीय क्षेत्र जो है मैटर के पास मास की वजह से होता है, और मैटर के पास मास है उसी की वजह से वो गुरुत्वीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ड्यू टू मास मैटर हैविंग ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सपीरियंसेस फोर्स इन दिस टाइप ऑफ फील्ड्स। तो बॉडी के पास मास है, मैटर के पास मास है, उसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करता है और ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि चार्ज जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का उसकी वजह से क्या पैदा होता होगा। तो माय फ्रेंड्स ये रहा पॉइंट्स। ड्यू टू चार्ज मैटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंसेस फोर्स इन दीज टाइप ऑफ फील्ड्स। मतलब जिस तरह से मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करता है मैटर, उसी तरह से चार्ज की वजह से मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इन दोनों फील्ड्स में फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। वो अलग अलग केसेज होते हैं कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड और कब मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, ये सब चीजें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये बिल्कुल श्योर है कि मैटर के पास चार्ज है, उसी की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ओके, तो चार्ज के बारे में अभी अगला पॉइंट हम देखेंगे। अब हम चार्ज के लिए एक और पॉइंट को देखते हैं। किसी बॉडी का नेट चार्ज, हम आगे पढ़ेंगे, किसी भी बॉडी का नेट चार्ज Q इक्वल्स टू NE होता है। ये जो इक्वेशन है ये क्या इंडिकेट करती है? ये इक्वेशन इंडिकेट करती है कि किसी भी बॉडी का नेट चार्ज बॉडी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से होता है। किसी भी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं उनकी वजह से चार्ज होता है। यदि वस्तु में बॉडी में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है तो हम कहेंगे कि उसके पास चार्ज नहीं है। ओके, तो अब हमें चार्ज के बारे में इतना जब डिस्कशन किया उसके बाद एक डेफिनेशन मिलती है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंसेस फोर्स इन दीज टाइप ऑफ फील्ड्स। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। हालांकि मैंने पढ़ा है लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है, आप डेफिनेशन तो खुद से ही समझ में आती है ना। हालांकि फिर भी मैंने लिखा है यहाँ पर। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, फिर भी मैं ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के जो एक्सपेरिमेंट्स करे गए, ओके, वो एक्सपेरिमेंट्स ये कंक्लूड करते हैं, ये निष्कर्ष देते हैं हमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो दो टाइप की पोलैरिटी रखता है, दो टाइप की ध्रुवता रखता है, दो प्रकार की ध्रुवता रखता है। ध्रुवता के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को दो नाम दिए, एक टाइप को पॉजिटिव चार्ज का और दूसरे को नेगेटिव चार्ज का। तो उनके बाद कुछ निकायों को, कुछ सिस्टम्स को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज माना, सिस्टम्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज माना। जैसे ग्लास रोड को पॉजिटिव चार्ज माना, कैट स्पर को पॉजिटिव चार्ज माना, और वुलन क्लॉथ को पॉजिटिवली चार्ज माना। कब? जब इन सब का फ्रिक्शन करा गया इनके साथ। ग्लास को सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास पॉजिटिव हो गया, सिल्क नेगेटिव हो गया। कैट स्पर को पॉजिटिव चार्ज, कैट स्पर को प्लास्टिक से या एबोनाइट से रब करोगे तो कैट स्पर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लास्टिक पर नेगेटिव, एबोनाइट पर नेगेटिव।
वुलन क्लॉथ को रब करोगे रबर, एबोनाइट या प्लास्टिक या एम्बर से, और इन सब पर कॉमा है ना, ये चीज याद रखना। वुलन क्लॉथ पर पॉजिटिव आएगा और इन सब पर नेगेटिव। वुलन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और रबर, एबोनाइट, प्लास्टिक, एम्बर इन सब पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, अभी दो टर्म्स और हैं, एक चार्जिंग और एक चार्ज्ड। चार्जिंग का मतलब है किसी भी बॉडी पर स्पेसिफिक चार्ज डालने का मेथड, और चार्ज्ड मतलब चार्ज बॉडी का मतलब है किसी भी बॉडी पर यदि स्पेसिफिक चार्ज है तो हम बोलेंगे ये चार्ज बॉडी है। जैसे यदि किसी पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोलेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। जैसे Na+ आयन, सोडियम आयन जो है वो Na+ है, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है। ओके, साथ ही एक वर्ड और आता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं है उस बॉडी में। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब है कि बॉडी का नेट चार्ज 0 है, और नेट चार्ज 0 होने का मतलब है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पर एटम न्यूट्रल है वैसे, तो एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि एटम में जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, चार्ज को आगे एक और थ्योरी यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये थ्योरी बोलती है कि एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ओके, ये बात विशेष तौर पर याद रखने की है कि चार्ज के फ्लो या ट्रांसफर ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह या आवेश के स्थानांतरण में केवल इलेक्ट्रॉन योगदान करता है। ये विशेष तौर पर याद रखने की है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आवेश के स्थानांतरण में या आवेश के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन योगदान करता है, प्रोटॉन नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और सबसे ज्यादा जो प्रबल बल होता है, प्रबल फोर्स होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बंधे होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं कि प्रोटॉन्स फ्री ही नहीं होते हैं। अब वो फ्री नहीं होते हैं तो वो मूव भी नहीं कर पाते, मोशन में नहीं आ पाते। ओके, protons do not flow, so they do not contribute in method of charging because these are very tightly bound with each other in nucleus by nuclear force. Okay, तो ये था आज का वीडियो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की पूरी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले इसके लिए आपको शेयर करना ही चाहिए। यदि आप देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज लाइक बटन दबाइए और हमारे ग्रुप को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।